हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों फिर से लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज पार्ट 3 है। दोस्तों सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पंचायती राज यहाँ पे डैश में क्या होगा जो निधि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर करता है। देखिए आपके ऑप्शन हो जाएगा ए एक प्रासंगिक ढांचा सरकारी वित्त, ऑप्शन बी एक वित्तीय ढांचा स्थानीय करो, ऑप्शन सी एक भौतिक ढांचा संपदा करो, ऑप्शन डी एक प्रासंगिक ढांचा केंद्रीय सरकार। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप लोगों का, एक प्रासंगिक ढांचा केंद्रीय सरकार के अधीन अनुवाद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो देखिए खंड स्तर पंचायत आपका ऑप्शन ए प्रशासनिक पदाधिकारी है, इनमें से कोई नहीं है, सलाहकार निकाय है। ऑप्शन डी परामर्श समिति है। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रशासनिक पदाधिकारी है। ब्लॉक में जो स्तर होते हैं वो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वाधिक के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशित सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? देखिए ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन ए सज्जन सिंह केस में, ऑप्शन बी लोकलनाथ केस में, ऑप्शन सी केशवनंद भारती केस में, या ऑप्शन डी निर्भया केस में। देखिए आपका लोकनाथ केस में ये हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संविधान का हृदय को आत्मा बताया था? देखिए हृदय का आत्मा किसको बताया गया था? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, और डी सार्वजनिक उपचार का अधिकार। तो देखिए ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वाधिक उपचार का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? देखिए भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता को, समानता अधिकार को, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपचारों का अधिकार को, या ऑप्शन डी प्रस्तावना को। देखिए भारतीय संविधान का हृदय ऑप्शन सी सार्वजनिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, ठीक है। संविधान का आत्मा किसे कहा जा रहा है? तो ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मूल अधिकार को, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य को, या ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों को। देखिए मूल अधिकार से देखा जाए तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए मूलभूत प्रावधान का मूल उद्देश्य, ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या ऑप्शन सी न्यायपालिका स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण विरुद्ध का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी संपत्ति का अधिकार, जो मूलभूत से अधिकार नहीं है, पहले हुआ करता था, अभी संशोधन करके हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, मूल अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है बताना है। देखिए पहला संविधान का प्रारंभ में ज्ञात मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये सत्य है।
मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, यह भी सत्य है। ग्राम एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निर्धारित नहीं है, यह भी सत्य है। और ऑप्शन 4 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, नहीं, ये 19 के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन 4 आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? देखिए मौलिक अधिकारों की गारंटी अब कितने दी गई? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी ऑप्शन डी 9 दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? देखिए भारतीय मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए कार्य का अधिकार, ऑप्शन बी छुआछूत का रोकथाम, ऑप्शन सी भाषण का स्वतंत्रता और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे कार्य का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं? देखिए मूल अधिकारों की श्रेणियां ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो मूल अधिकारों की श्रेणियां ऑप्शन डी 8 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, मूल संविधान का मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्णित किया गया, परंतु अब वो केवल कितने भागों में रह गए हैं? तो ऑप्शन ए 3 वर्ग, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन सी 5 वर्ग, ऑप्शन डी 6 वर्ग। तो देखिए ऑप्शन डी 6 वर्ष रह गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है इसमें से? तो देखिए ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी संसद। तो इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन डी संसद। 84 नंबर देखिए। 84 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? देखिए ये ए उच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री के पास रहता है, नहीं संसद के पास रहता है, प्रधानमंत्री के पास नहीं, संसद के पास रहता है। चलिए देखिए यह संसद के पास रहता है, ये आप लोगों को करा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। यहाँ पे भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशों के सिद्धांतों पर शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या था आप लोगों का? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य स्थापना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी निःशुल्क कार्यों को नियंत्रण करना या ऑप्शन डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। सामान्य नागरिक संहिता कॉमन सर्विस कोड किस राज्य में लागू किया गया था? तो देखिए ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी गोवा और डी मिजोरम। तो ये हम लोग का गोवा में लागू किया गया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद किसमें है? देखिए ए 44वां अनुच्छेद, बी 46वां अनुच्छेद, सी 45वां अनुच्छेद और डी 48वां। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 44वें अनुच्छेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है? तो देखिए इसका प्रयोजन आप लोग ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या दिया है? ए मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, ये बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, ऑप्शन सी विशांश एवं संवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन, बी 43वां संशोधन, सी 44वां संशोधन और डी 39वें संशोधन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए 42वें संशोधन द्वारा अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो यहाँ देखिए आपका ए 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संशोधित द्वारा या ऑप्शन डी 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। देखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे सीबीएसई चैनल जो एनटीपीसी हर रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए गए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस टेलीग्राम चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जय हिंद जय भारत।